हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेमोन थ्रेड इन जावा। मल्टी थ्रेडिंग चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस, राइट। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था शटडाउन हुक थ्रेड क्या होता है, विथ एग्जांपल हमने कवर किया था। अगर जहां आपका छूट गया है तो प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है। चलिए हम बात करते हैं डेमोन थ्रेड। देखो, डेमोन का मतलब ही होता है बैकग्राउंड। ठीक है, हिंदी मीनिंग क्या होता है? बैकग्राउंड। क्लियर है? तो ऐसा थ्रेड जो बैकग्राउंड पे काम करता हो और वो सर्विस प्रोवाइड करता है दूसरे थ्रेड को, जो फोरग्राउंड थ्रेड को, उसको हम लोग डेमोन थ्रेड कहते हैं। ठीक है ना। पहले थ्योरेटिकल समझते हैं, देन प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। देखो, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है। डेमोन थ्रेड रन्स इन द बैकग्राउंड एंड provides support to the other threads present in the applications. ठीक है। Daemon thread in Java is known as the background thread as they run continuously in the background until the application terminates. जब तक टर्मिनेट नहीं होता है तब तक ये काम करता है एप्लीकेशन जिसको ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे देखो, कोई मूवी रिलीज होता है, मूवी शूट होता है, तो उसके लिए क्या करता है, हीरो हीरोइन बेसिकली काम करता है। और हीरो हीरोइन मेन होता है एक मूवी में, है ना। और हीरो हीरोइन जब मूवी शूट करता है या डांसिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको सर्विस देने के लिए मल्टीपल पर्सन बैकग्राउंड में काम करता है। ठीक है। जैसे कोरियोग्राफर, डांसर हो गया, म्यूजिक डायरेक्टर हो गया, बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो बैकग्राउंड पे काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है फोरग्राउंड थ्रेड को। ऐसे थ्रेड को हम लोग बोलते हैं डेमोन थ्रेड। क्लियर एंड पॉइंट। तो वही चीज मैंने लिखा है, द डेमोन थ्रेड्स इन जावा आर डिजाइन टू सपोर्ट द एप्लीकेशन यूज्ड थ्रेड्स। क्लियर है ना। चलिए, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट, डेमोन थ्रेड इन जावा इज अ लॉ प्रायोरिटी थ्रेड। ठीक है, दैट परफॉर्म्स बैकग्राउंड ऑपरेशंस सच एज गार्बेज कलेक्शन, फाइनलाइजर, एक्शन लिस्नर्स, सिग्नल डिस्पैच, एटीसी। ठीक है। जो बैकग्राउंड में काम करता हूँ, ये जितने एग्जांपल मैंने दिया, ये सारे जो थ्रेड है बैकग्राउंड में काम करता है, मेन थ्रेड को सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। जैसे गार्बेज कलेक्शंस का ही बात कर लेते हैं, तो ये क्या करता है, ये मेमोरी बेसिकली रिलीज करता है। सपोज करो मेन मेथड काम कर रहा है, उसमें कभी मेमोरी फ्यूल हो गया, तो उसके लिए क्या करता है, जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, प्रोग्राम जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको क्या करता है, गार्बेज कलेक्टर डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इससे मेमोरी रिलीज हो जाता है, मेन मेथड अच्छे से एग्जीक्यूट करता है। ये बैकग्राउंड में बेसिकली क्या करता है, काम करता है। ये एक थ्रेड है जो बैकग्राउंड में काम करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है मेन थ्रेड को। क्लियर एंड पॉइंट। चलिए, नेक्स्ट देखो, डेमोन थ्रेड इज अ सर्विस प्रोवाइडर थ्रेड दैट हेल्प्स द यूजर थ्रेड। क्लियर एंड पॉइंट। इट्स लाइफ इज एट द मर्सी ऑफ यूजर थ्रेड्स व्हेन ऑल यूजर थ्रेड्स एक्सपायर, जेबीएम इमीडिएटली टर्मिनेट्स दिस थ्रेड। क्लियर पॉइंट। अगर जहां सपोज करो कि बैकग्राउंड में जो थ्रेड काम कर रहा है, जो डेमोन थ्रेड है, और जिसको ये सर्विस दे रहा है, वो जिसको सर्विस दे रहा है, जो थ्रेड को, वो काम करना बंद कर दिया, तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पे जो काम करता है वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है। तो जब तक फोरग्राउंड जिसको ये सर्विस दे रहा है, वो थ्रेड जब तक जिंदा है तब तक ये बैकग्राउंड में जिंदा है। वो डेड हुआ, ये भी डेड हो गया। क्लियर एंड पॉइंट। चलिए, in simple words we can say that it provides services to user threads for background supporting tasks. Clear है point? I hope clear. अब इसके दो मेथड्स होते हैं। देखो, बेसिकली थ्रेड को, डेमोन थ्रेड बनाने के लिए हम लोग सेट डेमोन मेथड यूज करते हैं। ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग द करेंट थ्रेड एज अ डेमोन थ्रेड और यूजर थ्रेड। क्लियर है पॉइंट ना। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, पब्लिक फाइनल वॉइड सेट डेमोन एंड बुलियन, यहाँ बुलियन टाइप की वैल्यू पास करना है। अब जो थ्रेड आपने डेमोन बनाया, उसको चेक करने के लिए इज डेमन मेथड यूज होता है। ठीक है ना। ये होता है पब्लिक फाइनल बुलियन इज डेमन। क्लियर है। दिस मेथड रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू वेदर द करेंट थ्रेड इज डेमन थ्रेड और नॉट। क्लियर है। आई होप क्लियर है। चलिए हम दो चार एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ। मैंने फाइल बनाया है th3.java। आप भी कुछ भी बना सकते हो फाइल का नेम। देन मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, माई थ्रेड। एक्सटेंस करते हैं थ्रेड को। चलिए, इसके अंदर आपका मेथड होता है पब्लिक वॉइड रन मेथड
एंड देन यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डेमोन थ्रेड, ऐसा कुछ लिख दिया। क्लियर है पॉइंट? चलिए, अब यहाँ पे हमने क्या किया, मेन थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, माई थ्रेड का इक्वल टू न्यू माई थ्रेड। ठीक है, देन इसको हम क्या बनाएंगे, बेसिकली डेमोन थ्रेड इज डेमोन, और यहाँ पे आपको बुलियन टाइप वैल्यू पास करना है ट्रू। देन T1 डॉट स्टार्ट करना है, स्टार्ट। क्लियर है पॉइंट? और इसके अंदर भी आपको मेन मेथड के अंदर भी कुछ प्रिंट कराना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया मेन थ्रेड। क्लियर है पॉइंट? अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे देखा लिखा है T1 डॉट सेट डेमोन थ्रेड, तो मैंने ये वाला जो आपका बेसिकली रन मेथड के अंदर जो भी चीजें मैंने स्टेटमेंट लिखा है, ये क्या है, ये बैकग्राउंड पे काम करता है मेन थ्रेड को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब मेन थ्रेड के बैकग्राउंड पे काम करता है। ठीक है ना? अब ये अगर जहां जैसे ये बेसिकली थ्रेड यहाँ पे क्रिएट हुआ, उसके बाद ही जस्ट स्टार्ट होने से पहले आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना, कि अगर जहाँ इसको आप डेमोन बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते। आप अगर जहाँ पहले स्टार्ट कर दिया फिर आप डेमोन बनाओगे तो आपका एरर आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको चलाते हैं। कंट्रोल एस सेव कर लिया, और मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। मेरा फोल्डर है डेस्कटॉप पे, तो मैं डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ, CD डेस्कटॉप, देन CD जावा, जावा सी, फाइल का नेम दिया ts डॉट जावा। चलिए, कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम दिया मैंने माई थ्रेड। चलिए देखिए, मेन थ्रेड एंड आपका डेमोन थ्रेड। अगर जहाँ ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ तो ये डेमोन थ्रेड है आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर टू, समझना इसको थोड़ा। अगर मैं यहाँ पे मेन थ्रेड के अंदर ये चीजें मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, तो जब मेन थ्रेड के अंदर मेन थ्रेड काम ही नहीं कर रहा है, मेन थ्रेड के अंदर कुछ है ही नहीं स्टेटमेंट, तो वो सर्विस किसको प्रोवाइड करेगा? इस केस में आपका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। देखो, तो याद रखना, मेन थ्रेड के अंदर काम होगा तभी ये सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल नंबर टू, ऑलवेज पॉइंट याद रखिएगा ये। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, देखो थर्ड है आपका। अब मैं इसको यहाँ से अनकमेंट कर देता हूँ। आपको चेक करना है कि ये आपका डेमोन थ्रेड है या नहीं है। ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका थ्रेड है, थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड मेथड डॉट इज डेमोन, इज डेमोन। तो इस डेमोन बेसिकली मेथड यूज करते हैं कि चेक करने के लिए ये डेमोन है या नहीं है। तो ये बुलियन अभी ट्रू रिटर्न करना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखो, अब यहाँ पे हमने चलाया इसको, तो आपका एक दो बार और चलाओ। देखो यहाँ पे ये JVM की वजह से, JVM के पास जो थ्रेड शेड्यूलर बैठा है उसकी वजह से आपका ये आउटपुट आता है। ठीक है ना? तो कंपाइल करो, चलाओ। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाले को इस जगह से अभी 2 मिनट हटा देता हूँ और जस्ट मेन मेथड के नीचे लिख देता हूँ। अब मैं इसको फिर से कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करो एक दो बार, एंड देन रन करो इसको, फिर से रन करो, रन करो। चलो देखो, 2 3 बार हमने रन कर लिया, लेकिन आउटपुट आपका सिर्फ यही आ रहा है। ठीक है ना? तो मेन मेथड स्टार्ट हो गया है, तो इसको यहाँ से हटा दो। ये यहाँ से आप इसको हटा दो, एंड देन आप यहीं पे इसको पेस्ट कर दो। चलो फिर से कंपाइल करो। देखो, अभी भी एक आ रहा है, वो आ रहा है थ्रेड शेड्यूलर की वजह से, याद रखना। तो इसको 2 3 बार क्या करो आप, कंपाइल करो, फिर से रन करो। देखो, आ गया ना आपका? क्लियर है पॉइंट? अब ये आपका आ रहा है क्या, कि डेमोन थ्रेड आ रहा है, लेकिन मुझे चेक करना है ये ट्रू है कि या डेमोन है या नहीं है। इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे आप लिखो, उसके बाद इसको चलाओ। ठीक है, चलिए। अब मैं फिर से इसको कंपाइल कर लेता हूँ। जब भी आप चेंजेस करते हो कंपाइल कर लो। तो देखो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, डेमोन है। क्लियर है ना पॉइंट?
याद रखना, मैं यही चेक करने के लिए कोशिश किया कि ये डेमोन थ्रेड है या नहीं है। तो आप ऐसे कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 4, चलिए, अगर अगर मैं इसको यहां से हटा देता हूं और जस्ट इसके नीचे में करता हूं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया मैंने, यहाँ पे देखो, मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर अब मैंने डेमोन बनाया इस थ्रेड को, तो इस केस में आपका एरर आएगा। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे आया आपका इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो इस केस में आपका एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि आप पहले स्टार्ट कर दिए, फिर आपने उसको डेमोन बताया, तो इस केस में आपका एरर आएगा। क्लियर है पॉइंट? तो ऐसा नहीं कर सकते, ये सब पूछा जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। इसको यहां से हटा दो एंड आप स्टार्ट करने से पहले बताओ, ठीक है। अब पॉइंट नंबर सेकंड, अब मेन मेथड को, जैसे मैंने यहाँ पे मेन मेथड के अंदर क्या करता हूँ, जैसे मेन मेथड स्टार्ट होता है, इसी को मैं डेमोन बता देता हूँ। इस केस में भी आपका एरर आएगा, क्योंकि मेन मेथड स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट के बाद आप किसी भी थ्रेड को डेमोन नहीं बना सकते, ठीक है। तो इस केस में भी आपका एरर आएगा। चलो देखो, इसको पहले, इसको एक सेकेंड, इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। डन, इसको कमेंट कर दिया। अब इसको भी कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर दिया, ठीक है। चलिए फिर से इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल्स फाइन, आपका आ रहा है फॉल्स, ये डेमोन नहीं है, क्योंकि ये बुलियन, ये आपका डेमोन है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे मैंने इस डेमोन यहाँ पे चेक किया, तो अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ डेमोन सेट डेमोन ट्रू, ट्रू। चलिए ठीक है, अब मैं चलाता हूँ। इस केस में आपको एरर आनी चाहिए। देखो, void रिटर्न टाइप सेट डेमोन करेंट। अच्छा एक काम करो, इसको यहाँ से हटा दो और इसको ऐसे लिखो, ठीक है। अब मैं फिर से इसको चलाता हूँ। देखो आया इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन, तो मतलब कोई थ्रेड स्टार्ट, मेन थ्रेड तो स्टार्ट हो चुका है, इसको जेबीएम कॉल किया और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। जब ये स्टार्ट हो गया, तो स्टार्ट के बाद आप इसको डेमोन थ्रेड नहीं बना सकते। क्लियर है? तो मेन थ्रेड को भी आप नहीं बना सकते, क्योंकि मेन थ्रेड जैसे प्रोग्राम चलता है स्टार्ट हो जाता है, आपको पता है, ठीक है ना। तो इस केस में भी आपका एक्सेप्शन आएगा, तो ऐसे पूछा जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, लास्ट। अब यहाँ पे मैं इसको, ये चीजें तो नहीं कर सकते, इसको हटा दिया मैंने, और इसकी जगह पे कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे लिख दिया मेन थ्रेड, ठीक है। मेन थ्रेड एंड देन ये भी हटा दो। चलिए, और इसको भी हटा दो। अब मैं इसको पहले चला लूँ, मेरा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? डन। अब ये वाले लाइन को इस जगह, एक सेकेंड, इसको यहां से हटाओ, जस्ट इसके नीचे लिख दो, ठीक है। देन कंपाइल करो, फिर से रन करो। ट्रू आ रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। ट्रू आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये वाली चीजें आप ऐसे भी लिख सकते हो कंडीशन के अंदर भी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट इज डेमोन, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर जहाँ ऐसा है तो आप ये वाला प्रिंट करा दो, ठीक है। अदरवाइज एल्स में आप प्रिंट करा सकते हो, लेकिन ऐसा मत करना, क्योंकि थ्रेड को मैं ऑलरेडी इसको यहाँ पे बता चुका हूँ, सेट डेमोन, मैं डेमोन बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो। मैं इसको दे देता हूँ चाइल्ड थ्रेड, ठीक है, चाइल्ड थ्रेड। चलिए अब मैं चलाता हूँ। देखो आ रहा है आपका मेन प्रिंट हो रहा है, देन डेमोन थ्रेड, मतलब ये अभी डेमोन थ्रेड ट्रू है, मतलब है, इसमें आपका ये प्रिंट हो रहा है, देन ये प्रिंट हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? आप ये चीजें नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखना, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर है नेक्स्ट आपका, एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। देखो
तो आप अगर जहाँ ये चीजें नहीं लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा मैं बता देता हूँ आपको। ये चीजें हटा दो, हटा दो, क्योंकि यहाँ पे मैंने T1 डॉट सेट डेमोन बता दिया हूँ। मतलब मैं इस थ्रेड को डेमोन बता चुका हूँ, तो फिर से आप कंडीशन में बताना, ऐसा कुछ कंडीशन में देने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिंपल से ऐसे कर लो तो आउटपुट सेम आएगा आपका, देखो आउट विल बी सेम। क्लियर है पॉइंट? डन। तो किसी भी थ्रेड को आप बना सकते हो डेमोन थ्रेड। तो ये जो आपका है ना, ये जो आपका थ्रेड है, ये मेन थ्रेड के बैकग्राउंड में काम करता है, मेन थ्रेड के साथ काम करता है, ठीक है ना, बैकग्राउंड में। तो मेन थ्रेड को क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। क्लियर है पॉइंट? डन। आई होप क्लियर कि डेमोन थ्रेड का काम क्या है। हमने 6-7 एग्जाम्पल डिस्कस किया, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो ये सब कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो, नोट करके आप प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे न तभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, डेफिनेशन भी नोट कर लो, ठीक है ना, सारे पॉइंट वाइज नोट कर लो। तो आज हमने डिस्कस किया डेमोन थ्रेड क्या होता है, विथ एग्जांपल हमने कवर किया। इसको नोट करके प्रैक्टिकल करो। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है ना। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।